नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने फिर लेके आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। आज हम जो पिछली क्लासेस में हमने कई चैप्टर पढ़ रखे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घन और घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि आप देखेंगे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बड़ा सा क्यूब दे रखा है यानी कि घन दे रखा है। अब पूछ देगा इसमें कितने नंबर ऑफ छोटे छोटे स्मॉल क्यूब या छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज हम पूरे बेसिक से इस तरह पढ़ेंगे कि हमें क्यूब और क्यूबॉइड में जिसको अभी तक कुछ भी नहीं पता उनको भी ये जानकारी हो जाए कि ये होते क्या हैं, इनके प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, और यह बताने के लिए कि इसमें कैसे कैसे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम बहुत आसानी से कर सके। ठीक है साथियों, तो आज हम जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर लेके आए हैं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि वो होता क्या है, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर इसी में नेक्स्ट पार्ट आएगा कि इसको हम आसानी से और शॉर्ट में कैसे करें। ठीक है साथियों, तो चलिए समय न लेते हुए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझेंगे कि क्यूब क्या होता है यानी कि घन। अब देख रहे हैं घन क्या होता है। अब हमने जो पासा यानी कि डाइस का चैप्टर पढ़ाया था, डाइस क्या है, डाइस भी एक क्यूब है। आप जनरली पासा को जब देखते हैं तो हम जब जब उसको लूडो की तरह खेलते थे पहले, जो आप तो डिजिटल लूडो है, उसमें देखेंगे कि क्या होता है, जो पासा जो होता है ना एग्जैक्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब के क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। आइए साथ क्यूब का फिगर कैसे बनाएंगे। दोस्तों क्यूब जनरली होता क्या है, तो क्यूब क्या है, ये मान लीजिए इसके ऑल साइड्स इक्वल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होते हैं। एक बेसिक तरीका है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट में 6 के 6 फेस और 6 के 8 के 8 वर्टेक्स आपको दिखेंगे। ये क्या है साथियों, यह एक क्यूब है जिसके ऑल साइड्स इक्वल है। मान लीजिए ये ए है, ये वाला लेंथ, ये बी है, और सॉरी ए है, और ये क्यूब है तो ये भी ए होगा और ये हाइट ए है। यानी कि ये कैसा फिगर है दोस्तों, 3D फिगर है। कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन का क्या मतलब, डी का क्या मतलब होता है, डायमेंशन। और डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। 3D मतलब हो गया, क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसको बोलते हैं लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3D डायमेंशनल है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, एल बी एच। इसको शॉर्ट में हम एल बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको एच बोल देते हैं। तो जब हम क्यूब का जब निकालते हैं, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पड़े, यानी घन और घनाभ। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों होते हैं, तो क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, घन। तो घन को जनरली क्या होता है, हमने आपको डाइस के चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जब हम घन देखते हैं तो क्या है, हमने बेसिक से बता रखा है कि हमें 3 ही फेस दिखते हैं। अभी हम बताएंगे फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब क्या होती है। ये देखिए, हम किसी भी एंगल से देखें तो हमें वो 3 फेस ही दिखेंगे, मतलब एक एक तरफ से देखने पे हमें 3 ही सतह या फलक दिखाई देते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें देखेंगे क्यूब में क्या क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए इस क्यूब में, मान लीजिए हमने ऐसा एक क्यूब बना दिया। अब इसको हम नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, नेमिंग की जानेंगे इसमें कौन कौन क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, नाउ ई एफ जी एच। नामक जैसे ये पहला स्क्वायर बनाया, इसके बाद का स्क्वायर बनाया, और इसको हमने क्या किया, चारों तरफ से जो ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा क्यूब बन गया। क्यूब यानी कि घन बन गया। अब इस घन में कितने कितने क्या होते हैं। जैसे घन में आप देखेंगे कि एक फेस बोलते हैं, फेस बोले तो सतह, फलक बोलते हैं, फिर इसको कोना बोलते हैं या इसको वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको किनारा बोलते हैं, कोर बोलते हैं जिसको, किनारा, कॉर्नर है। ठीक है, और एक तो सेंटर्ड, इनर सेंटर, मतलब आंतरिक जो होता है विकेंद्रिक है, वो अंदर होता है जो कि बाहर से नहीं दिखता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक क्यूब में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्यूब बना दें आपको। ये देखिए दोस्तों,
इसमें हमने आठों फलक दिखा रखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि फेस किसे कहते हैं। फेस बोले तो सतह, मतलब जो फलक दिखाई देते हैं, जैसे पासा में फलक फेंकते थे कि जो हमें दिखता है, जिस पर अंकित होता है, उसे हम फलक बोलते हैं, सतह बोलते हैं। फेस को क्या बोलते हैं, फलक या सतह, एक ही होते हैं। तो एक क्यूब में कितने फेस हैं, देखेंगे पासा में कितने होते हैं, 6, तो इसमें भी 6 होंगे। फेस कितने होते हैं, 6। अब कौन कौन होते हैं मैं आपको देख कर बता दूं। एक बार जब सामने से देखें तो हमें 3 ही फेस दिखते हैं दोस्तों, 3 फेस दिखते हैं, लेकिन 6 फेस होते हैं। और 6 में कौन कौन से होंगे देखेंगे। एक फेस ये है सामने, ए बी सी डी, पीछे की ओर हम लिख देते हैं कौन कौन से फेस, ए बी सी डी। एक तो ये फेस हो गया पीछे वाला जो हमें सामने से नहीं दिखता है, ओके डी। और एक ये सामने वाला, तो क्या है, ई एफ जी एच। ठीक है, अब एक ये ऊपर वाला, तो क्या है, ए बी एफ ई। ठीक है, और ये ऊपर वाला, एक ये बगल वाला, तो क्या है, ए ई एच डी। फिर एक इस साइड वाला, 2 2 4, इस साइड वाला क्या है, बी एफ जी सी। एक अकॉर्डिंग टू लेंगे, ऐसा नहीं कि तिरछा ये लिए तो ऐसे ही पूरा एक उस साइड का हो गया। अब एक नीचे वाला ले लीजिए, क्या है नीचे वाला, डी सी जी एच। तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6। तो ये क्या है, 6 फलक, हमारा सतह कितने होते हैं एक क्यूब में, 6 होते हैं साथियों। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अब क्या है, कोना जिसे हम कोन कहते हैं। कोन कितने होते हैं, यानी कि इसको कोन शीर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शीर्ष, हिंदी में शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कितने, वर्टेक्स क्या हो गया, ये वाला वर्टेक्स है, इसको मैं दूसरा कलर से करता हूं। ये क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोन जो निकला होता है, कोन आप किसी भी घर का या जो भी स्क्वायर टाइप का होगा, उसको जब 3D वाला फेस में देखेंगे, जो कोना जहां पे तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आके मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने कोने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने हो गए, 8 पॉइंट, जहां पे तीनों आके मिलते हैं, जहां पे जैसे यहां से लंबाई भी गया, चौड़ाई भी गया और ऊंचाई भी गया। तो ये तीनों, ये क्या हो गया हमारा, कोन या शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कितने होंगे दोस्तों, 8 होंगे। ठीक है, अब फेस ये हो गए, कोने हो गए। अब क्या आता है दोस्तों, इसमें हम नेक्स्ट एक और देख ले क्यूब में। तो क्यूब में एक तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कॉर्नर कहते हैं, किनारा, जिसको हम क्या कहें, कॉर्नर। ये क्या हो रहा है भाई, कॉर्नर, कॉर्नर, किनारा। अब ये किनारा क्या होता है दोस्तों, चलिए फिगर बना के समझ लीजिए किनारा कैसे निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही बनाया था हमने फर्स्ट में। अब किनारा क्या है दोस्तों, ए बी, एक किनारा, यहां से यहां तक क्या है, एक किनारा है। जैसे नदियों के किनारे होते हैं ना, किनारे मतलब लंबी सी लाइन, एक कोने से दूसरे कोने को जो जोड़ता हो, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो यानी कि किनारा यानी कि कॉर्नर। तो ए से बी तो कितने हो जाएंगे, ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 ऊपर में, 5 6 7 8 9 10 और 11 1 12। तो कितने हो गए, किनारे कितने होते हैं, फेस कॉर्नर कितने हो गए, 12। कौन कौन से, तो लिख लीजिए आप, जी ए बी हो गया एक, इधर बी एफ हो गया, फिर एफ ई हो गया, फिर ए ई हो गया, 4 हो गए। अब नीचे आ जाइए, ए डी हो गया, देन डी एच हो गया, देन
ई एच हो गया, ए डी ई एच हो गया। चलिए ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर और 4, 7 हो गए। आपके यहाँ ला दीजिए एच जी हो गया, ठीक है, और उधर सी जी हो गया, फिर उधर एफ जी हो गया, देन बी सी हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और डी सी हो गया, डी सी। तो कितने? 12 हो गए। तो किसी भी क्यूब में अगर पूछा जाए कि आपको कॉर्नर कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 12। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो फेस कितने होते हैं? 6, ये तो डाइस में हमने पढ़ रखा है। कौन वर्टेक्स यहाँ पे यूज होने वाला है, वर्टेक्स कितने, ये हर एक क्यूब का फिक्स होता है, ये 8 ही होंगे, ये से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये देखिए 12 भी हर एक, किनारा कितने होंगे? 12 ही होंगे, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, क्योंकि क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होते हैं, इसीलिए क्यूबाइड कहलाता है, यानी कि घनाभ कहलाता है। बाकी इसमें सब में 12 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पे देखते हैं कि मान लीजिए एक घन को अब कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। अब एग्जाम में ये तो चीजें हम बेसिक उनके लिए बताए, ताकि जो लोग बिल्कुल भी मैथ्स नहीं जानते या बिल्कुल भी घन और घनाभ क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है नहीं जानते, तो उनके लिए था कि ये चीज जान लेना। क्या क्या हमने सीख लिया? हमने सीखा कॉर्नर कितने होते हैं, मतलब यानी कि और किनारा कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, यानी कि सतह कितने होते हैं, यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, यानी कि शीर्ष कितने होते हैं। 8 12 और 6 ये चीजें हम याद रख लिए। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे जरा वो देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, उसको सीखने के लिए, पहले क्यूबाइड को सीखने के लिए किसी भी चीज को, यहां पे जैसे एक प्रश्न लिखा है कि एक लकड़ी को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो हम कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ये लकड़ी है, या एक लकड़ी ले लीजिए या फिर कोई भी ले लीजिए, कोई भी ठोस चीज को, किसी भी ठोस चीज को अगर बांटना हो बराबर भागों में तो उसको हम कितने बार काटेंगे, ये चीज सीखते हैं। मान लीजिए इसको 2 भागों में बांटना है, कितने भागों में? मान लेते हैं 2 भागों में बांटना हो तो कितने? 2 भागों में अगर इसको बांटना हो तो इसको हम कितने बार काटेंगे? तो इसको बीचों बीच बराबर भागों में, अगर एक भाग, यहाँ कट लिख देता हूं, अगर ये कट लिख दिया तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 कितनी बार काटा? एक बार काटा। कितनी बार काटा हमने? यहाँ एक बार काटा, एक बार काटा। अब मान लेते हैं कि हम इसको 4 भागों में, 3 भागों में अगर बराबर भागों में, कितने भाग यानी कि 3 भागों में है, तो काटना कितनी बार पड़ेगा? 3 बराबर भागों में बांटो भाई, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये हो गए 1 2 3, 3 बराबर भागों में हो गया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 3 बराबर हो गया। कौन कौन बराबर है? ए बी हो गया 1 भाग, देन बी सी हो गया 2 भाग, देन सी डी हो गया, 3 बराबर भाग हो गए, तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। अब इसको काटे कितनी बार हमने? एक बी जगह कट लगाया, एक यहाँ कट लगाया, एक कट यहाँ लगाया, यानी कि 3 भागों में बांटा तो हमने कितनी बार कट लगाया? 2 बार काटना पड़ा हमें, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को अगर हम मान लेते हैं कि 5 भागों में काटना हो, 5 भाग, यहाँ कितने भागों में काटना हो? भाग मान लेते हैं कि 5 भागों में इसको बराबर बराबर भागों में बांटना हो, तो कैसे बांटेंगे? तो कितनी बार काटेंगे भाइयों? 1 2 3 4 5 लगभग। तो कितने? एक भाग ये हो गया, यानी कि कट ए बी सी डी, इसको मान लो पी क्यू, कुछ भी मान लो। तो हमने कितने भाग हो गए? 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग हो गए। काटा कितनी बार? तो एक कट, एक C1 लिख दो, C2 पूरा ही लिख लो, कट कट कट, यानी कि एक 2 3 4 कट मारने पड़े तो हमें कितने इक्वल भाग मिल गए? 5। तो यहाँ पे कितने भाग में काटना? 4। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक सीरीज मिल जा रही है कि मान लो कि हमें n भाग में काटना है, n भाग में बांटना है,
तो कितनी बार काटना पड़ेगा, n भाग में बांटना है तो काटना कितनी बार पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 कम हो रहा है तो इतना बार काटना होगा। समझे? मतलब किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हमें इक्वल भागों में काटना है तो कितने भागों में बांटना, उससे एक भाग में काटना। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। मान लीजिए कहीं आप जा भी रहे, मान ले आपको बोल दिया कि भाई इसको 25 भागों में बांटो ऐसे ऐसे करके, तो कैसे कितने भाग में, कि एक साइड से कितनी कट लगेंगे, तो वो हम अभी सीखेंगे क्यूब में कि कैसे। लेकिन एक चीज पता हो गया कि जितने भाग, n क्या है, ये भाग है, भाग छोटे n से डिनोट किया हमने, n को कितने भागों में बांटना है। ठीक है, अब n-1 क्या हो गया, कितने भागों में हमें कट लगानी पड़ेंगे। ये चीजें समझ गए? ये समझ मैं इसलिए समझा रहा था ताकि मैं क्यूब बताऊं तो बहुत आसानी से समझ जाए। ठीक, अब आते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछेंगे। जैसे